सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारे हिंदी व्याकरण दीपिका का पाठ 10। बच्चों, पाठ 10 में हम पढ़ रहे थे सर्वनाम। पाठ 10 सर्वनाम। बच्चों, चलिए जो भी हमने कल पढ़ा उसे एक बार दोहरा लेते हैं, फिर हम आगे का पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं या फिर सर्वनाम की परिभाषा क्या है? बच्चों, वह शब्द जिसे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, वह शब्द जिसका हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, वह शब्द जिसका हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, किसी वाक्य में अगर हम नाम न लिखने की जगह उसके जगह हम वह, मैं, तुम, वे, हम का इस्तेमाल करते हैं तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम कुछ उदाहरण ले लेते हैं। मीरा और गीता पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मीरा और गीता क्या है? मीरा और गीता क्या है? मीरा और गीता नाम है। नाम का अर्थ है संज्ञा। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पशु पक्षी के नाम को हम संज्ञा करते हैं। तो यहाँ पे मीरा और गीता नाम है। इन दोनों नाम की जगह हम किसी और शब्द का अगर प्रयोग करते हैं, जैसे कि दोनों पढ़ रहे हैं तो वे पढ़ रहे हैं। बच्चों, इस वाक्य में हमने मीरा और गीता नाम न लिख करके उनकी जगह हमने एक शब्द का प्रयोग किया है जिसे हम वे कहते हैं। वे मतलब मीरा और गीता। तो यहाँ पे मीरा और गीता पढ़ रहे हैं, वे पढ़ रहे हैं। वे मतलब मीरा और गीता। तो जब हमने नाम न लिख करके संज्ञा शब्द का प्रयोग न करके उसकी जगह हमने दूसरा शब्द प्रयोग किया है, उसे हम कहते हैं ये दोनों शब्द संज्ञा है। इनके स्थान पर अगर मैंने कोई दूसरा शब्द किसी दूसरे शब्द का प्रयोग किया है जिसे हम वे कहते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, वह शब्द जिसे हम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, सर्वनाम की परिभाषा है वह शब्द जो हम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, हम इस पाठ में सर्वनाम के बारे में हमने कल भी पढ़ा था। आज जो भी कल हमने पढ़ा था आज हम उसे एक बार दोहराएंगे, फिर आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था सर्वनाम वह शब्द है जिसका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं या फिर संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। तो चलिए हम सर्वनाम की परिभाषा एक बार लिखते हैं। बच्चों, वह शब्द जिसका प्रयोग हम संज्ञा शब्द के सामने के स्थान पर करते हैं या फिर संज्ञा शब्द या शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले
शब्द को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, उदाहरण के लिए मैं, तुम, वे, वह, हम। बच्चों, मैं गीता हूँ, मैं गीता हूँ। यहाँ पे हम संज्ञा शब्द की जगह पे मैं का प्रयोग कर रहे हैं, तो मैं हो गया सर्वनाम। तुम्हारा क्या नाम है? तुम्हारा क्या नाम है? तो यह सर्वनाम शब्द हो गया। वे घूमने जा रहे हैं, वे क्या हो गया? सर्वनाम शब्द। वह बहुत तेज दौड़ता है, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो वह की जगह में हमने किसी का नाम ना प्रयोग करके वह शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए हम वह को सर्वनाम कहेंगे। हम स्कूल जाते हैं, हम में भी कोई नाम का प्रयोग नहीं किया गया है, नाम के स्थान पर हमने हम का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों, वह शब्द जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ उदाहरण के साथ और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे, कुछ पुस्तक से करेंगे और कुछ बाहर से करेंगे, ताकि आपको सर्वनाम बहुत अच्छे से आ जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में कुछ अभ्यास दिए गए हैं, पहले हम उसे करके सर्वनाम को और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम आगे और भी अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, हमारा पहला अभ्यास है, हमारा पहला अभ्यास है अभ्यास में हमारे पास है पहला प्रश्न, संज्ञा व सर्वनाम शब्द छांटो। संज्ञा व सर्वनाम शब्द छांटो। संज्ञा व सर्वनाम शब्द छांटो। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा जो प्रश्न है, यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। हमें यहाँ पे बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों में से हमें संज्ञा के नीचे संज्ञा शब्दों को लिखना है और सर्वनाम के नीचे सर्वनाम शब्दों को लिखना है। चलिए लिख करके इसका अभ्यास करते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे है राम, हमारे पास यहाँ पे है राम, फिर है दिल्ली, कल भी हमने इसको किया था, आज एक बार फिर हम इसको दोहरा देंगे। राम, दिल्ली, वह, मैं, वे, ताजमहल, हम। फिर बच्चों, हमारे पास कुछ और शब्द दिए गए हैं, किताब, उसके बाद है तुम, गांधी जी, तो बच्चों, यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनको हम, पहला तो कॉलम है हमारा संज्ञा शब्द का, पहला कॉलम है हमारा संज्ञा शब्द का। इसके नीचे हम संज्ञा शब्दों को इस बॉक्स में से छांट करके
यहाँ पे हम लिखेंगे सर्वनाम। सर्वनाम। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हो कि हम इस प्रश्न में संज्ञा व सर्वनाम शब्द छांटो, यहाँ पे हमारे पास कुछ बॉक्स में शब्द दिए गए हैं। इसमें संज्ञा व सर्वनाम दोनों शब्द दिए गए हैं। इनमें से हमें संज्ञा शब्द को संज्ञा शब्द के नीचे लिखना है, सर्वनाम शब्द को सर्वनाम शब्द के नीचे लिखना है। तो हमारे पास है संज्ञा शब्द। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी नाम हैं वह हम संज्ञा शब्द के नीचे लिखेंगे। जैसे कि हमारे पास पहला है राम। राम क्या है? राम एक नाम है। किसका नाम है राम? राम एक व्यक्ति का नाम है। तो आप राम कहाँ लिखेंगे? आप राम संज्ञा शब्द के नीचे लिखेंगे। तो बच्चों राम एक नाम है। किसका नाम है? व्यक्ति का नाम है। तो आप राम को संज्ञा शब्द के नीचे लिखेंगे। संज्ञा का अर्थ है नाम। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पशु या पक्षी के नाम या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा शब्द नाम को कहते हैं। तो राम भी एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए आप इसे संज्ञा शब्द के नीचे लिखेंगे। संज्ञा शब्द के नीचे राम, क्योंकि यह एक व्यक्ति का नाम है, आप इसे संज्ञा के नीचे लिखेंगे। उसके बाद है दिल्ली। दिल्ली एक स्थान का नाम है। दिल्ली किसका नाम है? एक स्थान का नाम है। तो आप स्थान का नाम भी संज्ञा शब्द में आएगा, तो आप दिल्ली को भी संज्ञा शब्द के नीचे लिखेंगे। दिल्ली। उसके बाद वह बच्चों वह कोई नाम नहीं, वह कोई नाम नहीं, वह किसी का नाम नहीं होता, तो यह नाम नहीं है। यह वह शब्द है जिसे हम किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी के नाम को नहीं लिख रहे हैं तो वहाँ पे हम वह का प्रयोग करते हैं। वह स्कूल जाता है, वह गाना गाता है, वह सुबह जल्दी उठता है। मतलब जो भी वाक्य हमने यहाँ पे बनाए सबने वह का प्रयोग किया। और वह का प्रयोग हमने किस लिए किया? संज्ञा शब्द की जगह पे किया। हमने नाम ना लिख करके वह का प्रयोग किया। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? वह हो गया सर्वनाम शब्द। वह किसी का नाम नहीं है, वह संज्ञा शब्द के नीचे नहीं आएगा। वह हम संज्ञा शब्द के स्थान पर उसका हम प्रयोग करते हैं, इसलिए हम उसको सर्वनाम शब्द के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे हम वह लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास है मैं बच्चों, मैं भी कोई नाम नहीं है। यह इस शब्द का हम प्रयोग संज्ञा शब्द के स्थान पर यानी किसी के नाम के जगह पर इसका प्रयोग करते हैं, इसलिए हम इसको सर्वनाम शब्द कहेंगे और इसको हम सर्वनाम शब्द के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे म ए बिंदी मैं। फिर उसके बाद वे कौन है बच्चों? वे भी कोई व्यक्ति है जिनका हम नाम नहीं लिख रहे हैं। वे भी कुछ एक या दो व्यक्ति हैं जिनका हम नाम नहीं लिख रहे हैं, तो उनके नाम की जगह पे हम वे का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे वे। व पे एक ही मात्रा वे। ताजमहल। ताजमहल क्या है? ताजमहल एक नाम है। ताजमहल किसका नाम है? एक इमारत का नाम है। तो हम इस नाम को संज्ञा शब्द के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ताजमहल। 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 हम बच्चों, हम कोई नाम नहीं, हम का प्रयोग किसी के नाम के स्थान पर करते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम सिनेमा देखने जाते हैं, हम कल पिकनिक जाएंगे। मतलब जो भी शब्द हम जहाँ पर भी हम नाम नहीं लिख रहे हैं वहाँ हम का प्रयोग कर रहे हैं। जितने भी वाक्य मैंने आपके सामने बोला हर जगह मैंने नाम का प्रयोग नहीं किया है, नाम की जगह पे मैंने हम का प्रयोग किया है। तो हम एक सर्वनाम शब्द है, इसलिए हम उसे सर्वनाम के नीचे लिखेंगे। हम। उसके बाद हमारे पास है किताब। किताब क्या है? एक वस्तु है, वस्तु का नाम किताब है, तो नाम संज्ञा शब्द हो गया, हम उसे संज्ञा के नीचे लिखेंगे किताब। यहाँ पे हम लिखेंगे किताब।
तो बच्चों हमारा अगला शब्द है तुम। तुम तुम क्या कर रहे हो? तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? तुम कैसे हो? तो तुम हम किसके जगह पे इसका प्रयोग कर रहे हैं? तुम का प्रयोग भी हम किसी के नाम की जगह पे कर रहे हैं, इसलिए नाम संज्ञा है और तुम सर्वनाम है, क्योंकि हम संज्ञा के स्थान में तुम का प्रयोग करते हैं। तो हम तुम को सर्वनाम के जगह पे लिखेंगे। तुम हो गया सर्वनाम शब्द। और आखिरी शब्द है गांधी जी। गांधी जी एक व्यक्ति का नाम है, नाम संज्ञा होता है तो हम उसे संज्ञा शब्द के नीचे लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे गांधी जी। गांधी जी ये हो गया नाम। तो बच्चों राम, दिल्ली, वह, मैं, वे, ताजमहल, हम, किताब, तुम, गांधी जी, यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। अब इन शब्दों को हमें दो कैटेगरीज के नीचे या दो हेडिंग्स के नीचे लिखना है। पहला है संज्ञा। संज्ञा के नीचे हम नाम लिखेंगे, जैसे राम, दिल्ली, ताजमहल, किताब, गांधी जी। राम एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक स्थान का नाम है, ताजमहल एक इमारत का नाम है, किताब एक वस्तु का नाम है और गांधी जी भी एक व्यक्ति का नाम है। तो यह नाम कहलाएगा। तो इसलिए हम इसे संज्ञा के स्थान पर लिखेंगे, क्योंकि नाम का अर्थ है संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। तो हमने जितने भी नाम थे उसे संज्ञा के नीचे लिखा और यहाँ पे सर्वनाम। सर्वनाम के नीचे हमने वह शब्द लिखे जो हम संज्ञा के स्थान पर जिनका हम प्रयोग करते हैं। वह शब्द जिनका हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो वह, मैं, वे, हम, तुम। वह, मैं, वे, हम, तुम, यह सब सर्वनाम शब्द है। इनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर करते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गया और हम अब अगला अभ्यास करेंगे। तो अगले अभ्यास में बच्चों हमारे पास है सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाना। हमें यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में कुछ सर्वनाम शब्द हैं जिन पर हमें घेरा लगाना है। यह शुभम का विद्यालय है। यह शुभम का विद्यालय है। तो यह क्या हो गया? यह एक सर्वनाम शब्द हो गया। यह शुभम का विद्यालय है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा प्रश्न 2 है सर्वनाम शब्दों पर घेरा, सर्वनाम शब्दों पर घेरा लगाओ। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं जिनमें से हमें सर्वनाम शब्दों को ढूंढ करके उस पर घेरा लगाना है। जो भी शब्द सर्वनाम है उस पर हमें घेरा लगाना है। तो हमारा पहला वाक्य है, बच्चों हमारे पुस्तक में दिया हुआ पहला वाक्य है, यह शुभम का विद्यालय है। यह शुभम यह शुभम का विद्यालय है। यह शुभम का विद्यालय है। 2 यह शुभम का विद्यालय है। उसके बाद है वह यहाँ पढ़ता है। वह यहाँ पढ़ता है। वह यहाँ पढ़ता है। उसके बाद अगला वाक्य है, विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। विद्यालय में 40
अध्यापक हैं। विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। फोर्थ, वे प्यार से पढ़ाते हैं। वे प्यार से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, हमें यहाँ पे सर्वनाम शब्द को ढूंढ करके उस पर घेरा बनाना है। यह शुभम का विद्यालय है। तो बच्चों, इस वाक्य में शुभम और विद्यालय तो संज्ञा है, लेकिन यह शब्द है, यह संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे हम सर्वनाम कहेंगे और हम इसे गोला कहेंगे। यह किसी का नाम नहीं है, यह संज्ञा शब्द या नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसलिए हम यहाँ पर गोला बनाएंगे। उसके बाद दूसरा वाक्य है, इसी वाक्य से संबंधित है, वह यहाँ पढ़ता है। कौन यहाँ पढ़ता है? यहाँ पे किसका नाम होना चाहिए था? शुभम का नाम होना चाहिए था। यहाँ पे वह की जगह शुभम का नाम, किसके बारे में बात कर रहे हैं? शुभम के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हमने शुभम का विद्यालय दिखाया, सबसे पहले वाले वाक्य में हमने शुभम का विद्यालय दिखाया, उसके बाद हमने दूसरे वाक्य में शुभम का नाम ना लिख करके हमने वह लिखा। तो वह यहाँ पढ़ता है, वह यहाँ पढ़ता है। तो वह शुभम है, शुभम के स्थान पे हमने वह का इस्तेमाल किया है, इसलिए वह को हम सर्वनाम कहेंगे। तो बच्चों, वह यहाँ पढ़ता है में वह शुभम के स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसलिए वह को हम सर्वनाम कहेंगे और उसके ऊपर गोला बनाएंगे। फिर उसके बाद विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। विद्यालय में 40 अध्यापक हैं। उसके बाद इसमें हमें कोई भी सर्वनाम नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद अब वे प्यार से, कौन प्यार से पढ़ाते हैं? कौन प्यार से पढ़ाते हैं? वे कौन है यहाँ पे? वे अध्यापक हैं। ये जो अध्यापक के बारे में हमने यहाँ लिखा कि विद्यालय में 40 अध्यापक हैं, वे प्यार से पढ़ाते हैं। वे किसके लिए है? अध्यापक के लिए है। अध्यापक न लिख करके, अध्यापक एक नाम है। अध्यापक क्या है? एक नाम है। तो यहाँ अध्यापक न लिख करके लिखा है वे। तो वे के लिए बच्चों यहाँ पे हम गोला बनाएंगे, वे पर हम गोला बनाएंगे। वे प्यार से पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे इन 4 प्रश्नों में, 4 वाक्यों में हमें 1, 2, 3 सर्वनाम मिले। यह वह शब्द है जिनको हमने संज्ञा के स्थान पर, जिनका हमने प्रयोग किया है। यह वह शब्द है जिनका हमने संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया है, इसलिए हम इसे सर्वनाम शब्द कहेंगे। इसलिए हम इन्हें सर्वनाम शब्द कहेंगे। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए हम और अभ्यास करेंगे, कुछ किताब के बाहर का अभ्यास करके इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम कुछ अलग से अभ्यास करते हैं। तो बच्चों, हमारे पास अगला है प्रश्न, जिसमें हम सर्वनाम शब्द छांट कर अलग अलग करेंगे। तो हमारे पास एक और अभ्यास है, अभ्यास 3। ये आपके पुस्तक में नहीं है, ये मैं दूसरे पुस्तक से लेकर आपको दे रही हूँ। सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। छांट कर लिखो। यहाँ पे भी कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें से आप सर्वनाम शब्दों को छांट करके लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे है मैं, हम, फिर है दिनेश, उसके बाद है सुंदरता, उसके बाद है हमारा, उसके बाद है रात, उसके बाद है वे,
उसके बाद है सूर्य, उसके बाद है कुसुम, कुसुम, उसके बाद अपना, अपना, उसके बाद है यह, उसके बाद साइकिल, साइकिल, फिर है रंगीन, रंगीन, पिचकारी, कारी, फिर है उसने, 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 वह, चमकीला, चमकीला, फिर है क्यों, फिर है तुम्हारा, तुम्हारा, और फिर है खराब, खराब। तो बच्चों क्योंकि हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे शब्द हैं, गोला बना लगाओ, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे शब्द हैं और हमारे पास जगह नहीं है, तो जो भी सर्वनाम शब्द है उन शब्दों पर हम गोला लगाएंगे। तो हमारा प्रश्न है सर्वनाम शब्द पर गोला लगाओ। यहाँ पे जितने भी शब्द दिए गए हैं बच्चों इनको हम पढ़ेंगे और जो शब्द सर्वनाम शब्द नहीं है उनको हम काट देंगे और जो शब्द सर्वनाम है उन्हें हम गोला बनाएंगे। तो चलिए, मैं, जैसा कि हमने कई सारे अभ्यास, कई सारे उदाहरण लिए और कुछ अभ्यास भी किया जिसमें हमने जाना कि मैं संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए हम उसे सर्वनाम कहते हैं। तो हमारा पहला शब्द है मैं, हमारा पहला शब्द है मैं संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, इसलिए वह सर्वनाम शब्द है। तो आप इसे गोला बनाएंगे। मैं स्कूल जाता हूँ। मैं की जगह पे नाम होना चाहिए था, लेकिन हमने वहाँ नाम न लिख करके मैं का प्रयोग किया है, इसलिए वह संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किया गया है, इसलिए मैं को हम सर्वनाम कहेंगे। उसके बाद हमारे पास है हम स्कूल में पढ़ते हैं। तो हम का इस्तेमाल हमने किसी के नाम के स्थान पर किया है, इसलिए हम इसे भी सर्वनाम शब्द कहेंगे और इसको हम घेरा करेंगे या गोला करेंगे। उसके बाद दिनेश, बच्चों दिनेश किसी का नाम है। दिनेश क्या है? किसी का नाम है और दिनेश नाम है यानी कि वह संज्ञा है, तो वो सर्वनाम तो हो ही नहीं सकता, तो हम इसे काट देंगे। दिनेश किसी का नाम है। फिर सुंदरता, बच्चों सुंदरता ना तो सुंदरता नाम नहीं है, लेकिन सुंदरता भाव है, तो यह भी एक संज्ञा शब्द है, तो हम इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको भी काट देंगे। उसके बाद हमारा, बच्चों हमारा भी हम एक संज्ञा शब्द के लिए, हम किसी संज्ञा शब्द के लिए ही प्रयोग करेंगे। हम हमारा नाम न लिख करके हम उसके जगह पे हमारा का प्रयोग करते हैं। हमारा भी संज्ञा के शब्द के स्थान पर प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए हम इस पर घेरा लगाएंगे और यह एक सर्वनाम शब्द है। उसके बाद हमारे पास है रात। रात भी दिन का एक प्रहर है, इसलिए वह भी एक संज्ञा शब्द नहीं है, हम उस पर भी घेरा नहीं लगाएंगे। वे किसी व्यक्ति के लिए, विशेष के लिए हम प्रयोग करते हैं, इसलिए यह भी संज्ञा शब्द नहीं है, यह हम संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए वे भी सर्वनाम है और हम इस पर घेरा बनाएंगे। सूर्य किसी वस्तु का नाम है, इसलिए सूर्य भी संज्ञा शब्द हो गया, तो हम सूर्य को काट देंगे। कुसुम किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए हम इसको भी काट देंगे। अपना, बच्चों
अपना भी सर्वनाम शब्द है, क्योंकि हम यहाँ पे नाम का प्रयोग ना करके अपना का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यह सर्वनाम शब्द है। और यह भी हम नाम के स्थान पर इस यह का भी प्रयोग करते हैं, इसलिए यह भी सर्वनाम शब्द है। साइकिल, साइकिल किसी वस्तु का नाम है, इसलिए साइकिल संज्ञा हो गई, इसको भी हम काट देंगे। रंगीन, रंगीन भी संज्ञा शब्द है, इसलिए हम इसको काट देंगे। उसके बाद पिचकारी, पिचकारी भी किसी वस्तु का नाम है, इसलिए हम इसे काट देंगे। उसने, बच्चों उसने हम किसी के नाम के स्थान पर उसने का प्रयोग करते हैं, यानी उसने भी सर्वनाम शब्द हुआ, इसलिए हम उसने पर गोला बनाएंगे। उसने, उसने, हम उसने, किसने, उसका नाम हम नहीं लिख रहे हैं, उसकी जगह पे हम उसने का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए उसने पर हम घेरा बनाएंगे। वह, वह क्या है, वह भी सर्वनाम है, क्योंकि वह का प्रयोग भी हम संज्ञा शब्द के स्थान पर करते हैं, इसलिए हम इस पर गोला बनाएंगे। चमकीला, चमकीला होना भी भाव है, इसलिए भी हम इस पर गोला नहीं लगाएंगे, यह एक शब्द संज्ञा शब्द है। क्यों पर भी हम नहीं लगाएंगे? तुम्हारा, तुम्हारा पर हम गोला बनाएंगे, क्योंकि यह तुम्हारा का प्रयोग हम किसी के नाम की जगह पर करते हैं। और खराब भी संज्ञा शब्द है, हम इस पर गोला नहीं बनाएंगे। तो तुम्हारा हम किसी के नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं, इससे तुम्हारा भी सर्वनाम शब्द है। तो बच्चों इस तरह से हमने कुछ और सर्वनाम के बारे में हमने जाना, और आज हमने काफ़ी कुछ सर्वनाम के बारे में पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि कुछ थोड़ा और आपको समझ में आया होगा। कल हम कुछ और अभ्यास करेंगे और उसके बाद और अच्छे से सर्वनाम को समझेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।